पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। पुत्रदा एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पौष माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बने बनाए काम भी बिगाड़ सकते हैं। साथ ही आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहिए। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आपको 11 पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं और न ही तुलसी के पत्ते तोड़े। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। 2, झाड़ू न लगाएं। दोस्तों, आपको एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लेनी। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। 3, चने की दाल। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 4, साबुन तेल। प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन साबुन तेल और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन इन चीजों का इस्तेमाल करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकता है। 5, ब्रह्मचर्य। प्रिय भक्तों, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। 6, इस दिन किसी से भी लड़ाई विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपसे भगवान श्री हरि विष्णु जी भी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 7, काले वस्त्र। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। 8, भोजन। एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, बिस्तर पर ना सोए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। घर में अशांति का माहौल बना रहता है। 10,
निर्जला या पानी पीकर रखे व्रत। एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्रदराज, गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। अगर आप विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 11 दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन तामसिक भोजन व चावल खाने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन मदिरा, मांस का सेवन निषिद्ध है। यह भी माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म रेंगने वाले जीव बनता है। 12 दिन में ना सोए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। नंबर 13 लहसुन प्याज। एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। ऐसा माना जाता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी एकादशी पर नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हमने जाना कि एकादशी के दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, है भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं।
वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने अपने निसंतान होने की व्यथा बताई। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर राजा कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार मेरा यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो इससे आपका यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर लौट आया और ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात व्रत के पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसवकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।